यहाँ डू हम ये जानेंगे डू क्या होता है। डू करना के लिए आता है, हमने अभी आपको दिखाया करना, करें, करो। और डू के रूल्स क्या होंगे। डू आपका आई होगा, यू होगा, बी होगा, दे होगा और कोई भी प्लूरल शब्द होगा, वहाँ क्या आएगा, डू आएगा। डू आपका आएगा। फिर डू, डज, डिड आपको हम और बाद में आपको इसके बाद आपको फिर आराम से आपको डू के साथ फिर डज और डिड हम आपको बारीकी से समझाएंगे। पहले हम डू को समझते हैं। डू क्या है, करना, करें और करो। इसके साथ रूल्स हैं, आई के साथ डू आएगा, यू के साथ डू आएगा, बी के साथ डू आएगा, दे के साथ डू आएगा और कोई प्लूरल शब्द के साथ डू आएगा। आगे देखते हैं हम डू के कुछ रूल्स हैं। अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में डू का एक बहुमुखी क्रिया है। डू क्या है, एक बहुमुखी क्रिया है, वर्ब है, जिसका उपयोग मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। मुख्य क्रिया के रूप में भी किया जाता है और सहायक क्रिया के रूप में भी किया जाता है। यह वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में कार्य करने या होने को दर्शाता है। एक तो डू का क्या मतलब है, डू हमको वर्तमान कार्य प्रेजेंट में दर्शाना है। और डू का क्या है, अब ये भी देखा हमने, आई, दे, बी मतलब प्लूरल के साथ दर्शाना है एक तो। और डू को क्या करना है, मुख्य क्रिया के साथ और सहायक क्रिया दोनों के साथ डू आता है, प्रेजेंट में आता है, कार्य का दर्शाता है। जबकि डज, डज एक वचन और डिड भूतकाल में आता है। अभी हम इसके बाद आपको डज और डिड भी समझाएंगे। तो डज कहाँ आएगा, एक वचन में आएगा और डिड आपका भूतकाल में आएगा। वहाँ एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ डिड आएगा, वो भूतकाल में पास्ट टेंस में आएगा। इसके अन्य रूप हैं। डू के मुख्य उपयोग क्या क्या है, उदाहरण लेके समझाएंगे। डू के, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। आई के साथ आया डू, आई डू माई होमवर्क। सहायक क्रिया में कैसे यूज होगा, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, और कहाँ पर होगा अपना हेल्पिंग वर्ब के साथ, नेगेटिव शब्द के साथ और नकारात्मक, नेगेटिव मतलब नकारात्मक बनाने के लिए ये यूज होगा। उदाहरण के लिए हम आपको यहाँ इसका बताएंगे ऐसे, आई डू नॉट नाउ, मैं नहीं जानता। मैं नहीं, मैं के लिए आई, नहीं के लिए नॉट और जानता, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नाउ। तो यहाँ आई के साथ क्या आया, डू आया। इसके बारे में और जानकारी हम यहाँ देखेंगे। सहायक क्रिया मीन्स क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो हमारा डू है वो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस आएंगे, जो प्रश्नवाचक हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आता है। और अभी हमने इससे पहले देखा नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आता है। उदाहरण के लिए यहाँ डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं, अभी नेगेटिव का देखा था इससे पहले। यहाँ हमने देखा प्रश्नवाचक का, प्रश्नवाचक मीन्स इंट्रोगेटिव। यहाँ देखा जो डू है वो पहले आ जाएगा। क्या, जब क्या आएगा क्वेश्चन मार्क तो डू पहले आएगा, डू का उपयोग पहले होगा। तो डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। नियम है, डू का प्रयोग आई, यू, बी और दे और बहुवचन मतलब प्लूरल कर्ता के साथ होता है। तो आपको पहले भी बता दिया। अब बता रहे हैं कि डू का यूज कहाँ होता है। डू का यूज होता है आपका, डू का प्रयोग आई, यू, वी, दे और बहुवचन मीन्स प्लूरल कर्ता के साथ ये होता है। यहाँ और जानेंगे इसके बारे में संक्षिप्त में। डू का प्रयोग कार्य की पूर्णतः मतलब डन, कार्य वहाँ डन हो रहा है, सामान्य, वर्तमान, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी हम और लास्ट में समझा देते हैं कि जो हमारा डू का प्रयोग कहाँ होता है। एक तो वर्तमान में होगा, प्रेजेंट में होगा, और इसका प्रयोग प्रेजेंट में कहाँ होगा, जहाँ कोई कार्य पूर्णतः हो रहा होगा, डन है, और सामान्य वर्तमान में होगा, और नकारात्मक है, काम नहीं हो रहा, प्रश्नवाचक है, क्या काम हो रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है, वाक्य के लिए महत्वपूर्ण है। और जिस वाक्य पर जोर डाला जा रहा होगा, हम पढ़ते ही तो हैं, मैं पढ़ता ही, पढ़ता मतलब कोई भी वाक्य पे जोर डाल रहे होंगे कि मैं पढ़ता तो हूँ। कोई कहेगा आप पढ़ते नहीं हो, उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैं भी पढ़ता हूँ। तो मैं भी जहाँ आएगा आप उस पर जोर डाल रहे हो, मैं भी पढ़ता हूँ। तो हम इसके सेंटेंस, हेलो नमस्कार, जाने अंग्रेजी में करना, डू के अनोखे प्रयोग, वाक्य में जाने डू के अनोखे प्रयोग हम जहाँ जानेंगे। डू का प्रयोग, डू हमको कहाँ और कैसे यूज करना है, यह हम यहाँ सीखेंगे। स्त्री करें, डू द आयरनिंग, स्त्री करे, डू द आयरनिंग। डू हाउस वर्क, घर के काम काज करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं घर के काम काज करें। यहाँ करना, करना के लिए क्या आ रहा है, कोई भी काम काज जो करेंगे करने के लिए डू आएगा। डू आएगा किसके लिए, कोई काम करने के लिए। तो हाउस वर्क, घर का काम काज करे, डू हाउस वर्क। गृह कार्य करो, करो, करें, उसके लिए डू आएगा, डू होमवर्क। आप सिंपल सा बोल सकते हो कि गृह कार्य करो, डू होमवर्क। बर्तन साफ करो,
तो यहाँ करना आ रहा है, करने का मीन्स होता है डू। डू द डिशेज, डू द डिशेज। खरीदारी करें, क्या करना है, खरीदारी। तो खरीदारी मीन्स होता है शॉपिंग और करना मीन्स डू शॉपिंग। खरीदारी करें और डू शॉपिंग। देखेंगे, चलो आगे चलते हैं, आप बने रहें साथ में और इसके बारे में जानें। मैं अपना काम करता हूँ, यहाँ हम आई को पढ़ेंगे, आई को। मैं अपना काम करता हूँ, मैं के लिए आई आएगा, आई डू माई वर्क। आई डू, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। मैं ऐसा करता हूँ, आई डू दैट, आई डू दैट। आप कृपया ऐसा करें, आपके लिए क्या आएगा, यू आएगा, यू। कृपया के लिए प्लीज डू दिस। हमने देखा है प्रेजेंट होगा और आई यू दे भी आएगा या प्लूरल शब्द आएगा कोई, तो हम क्या करेंगे, हम डू का यूज करेंगे। तो यू प्लीज डू दिस। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमें ऐसा करना चाहिए। हमें ऐसा करना, जहाँ हमें आएगा वहाँ बी आएगा, बी शुड। चाहिए, चाहिए के लिए क्या होता है, शुड। ये भी हाँ, आप वोकेबलरी भी बढ़ रही है आपकी, मीनिंग्स भी। बी शुड डू दिस, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना चाहिए, बी शुड डू दिस। सफाई करें, डू द क्लीनिंग। सफाई बोलेंगे, क्लीन, क्लीन मीन सफाई हो, करें तो प्रेजेंट में काम हो रहा है तो क्लीनिंग, डू द क्लीनिंग। अच्छा करें, क्या है, अच्छा करें, अच्छा करें, डू वेल, डू वेल। करें के लिए डू आया, अच्छा के लिए वेल आया, डू वेल। अपनी परीक्षा में अच्छा करें, अभी था अच्छा करें, डू वेल। अपनी परीक्षा में अच्छा करें तो डू विल। अपनी परीक्षा में अच्छा करें उसके लिए डू विल इन यूअर एग्जाम, डू विल इन यूअर एग्जाम। अपनी परीक्षा में अच्छा करें। अपने बाल ठीक करें, या अपने बाल ठीक करें, अपने बाल बनाएं, अपने बाल को सही करें, चोटी करें, ऐसे होता है ना, तो उसके लिए डू यूअर हेयर। अपने बाल सही करे तो डू यूअर हेयर। मुझ पर एक एहसान करो, मुझ पर एक एहसान करो, डू मी अ फेवर। एहसान मीन्स होता है फेवर, डू मी अ फेवर, मुझ पर, मुझ के लिए मी। मैं खाता ही तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, सेंटेंस बनते हैं जब माँ कहती है कि कोई आता है तो हमारा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता, तो बच्चा कहता है नहीं नहीं माँ झूठ बोल रही है, मैं खाता ही तो हूँ। या ऐसे बोल सकती है मैं खाता तो हूँ, तो उसके लिए आएगा आई डू ईट, आई डू ईट। मैं खाता ही तो हूँ या मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट। हम लोग पढ़ाई करते तो हैं। अब ये कौन से सेंटेंस आ गए, इन पे भी तो ऐसे शब्द आ रहे हैं, मतलब जोर डाला जा रहा है कि हम ये काम करते ही तो हैं, ऐसा होता तो ही है, हम लोग पढ़ाई करते तो हैं, हम बाजार जाते तो हैं, हम भी तो खाना खाते हैं, हम भी तो पढ़ाई करते हैं। तो जहाँ भी तो मतलब इस पर जोर दिया जा रहा है, जहाँ जोर दिया जा रहा है वहाँ बी डू स्टडी, बी आ गई, डू स्टडी, बी डू स्टडी। क्या मैं पढ़ाई करता हूँ। अब यहाँ आ गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या हो गया, प्रश्नवाचक में एक चीज का ध्यान रखना है, जो डू होगा वो पहले आ जाएगा। डू कहाँ आ जाएगा, पहले। तो क्या मैं पढ़ाई करता हूँ, तो बस डू स्टडी, क्या मैं पढ़ाई करता हूँ, डू स्टडी, डू स्टडी। क्या आप, यहाँ आधा रह गया, क्या आप जाते हैं, क्या आप जाते हैं, क्या आप जाते हैं, तो डू यू गो, डू यू गो। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट स्टडी। मैं, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस हो गया जी, मैं नहीं पढ़ता हूँ तो पहले मैं आएगा आई, फिर डू, फिर नॉट स्टडी। मैं नहीं खाता हूँ, यहाँ नहीं वाले शब्द हो गए, नेगेटिव वाले हो गए। यहाँ आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट। क्या मैं नहीं खाता हूँ, जब क्या आएगा तो डू पहले आ जाएगा, डू नॉट ईट। जब डू क्या आएगा, क्या आ जाएगा तो डू क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। अपना मेकअप करो, डू यूअर, अपना मेकअप करो, डू यूअर मेकअप, डू यूअर मेकअप। व्यापार करो, व्यापार करो, डू बिजनेस, डू बिजनेस। ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मुख्य क्रिया के रूप में आ रही है। यहाँ डू बिजनेस, व्यापार करो, ये करो के लिए यहाँ डू आ रहा है, यहाँ डू किसी आई बी दे के साथ नहीं आ रहा है, यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब में नहीं आ रहा है, यहाँ डू मुख्य क्रिया में आ रहा है, इसलिए करो के लिए डू आ रहा है, डू बिजनेस। अपनी पूरी कोशिश करो, डू यूअर बेस्ट,
कोई पाठ्यक्रम पढ़ें, डू अ कोर्स। कोई पाठ्यक्रम पढ़ें, डू अ कोर्स। अपना होमवर्क करें, डू यूअर होमवर्क, डू यूअर होमवर्क। व्यायाम करें, डू एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज। कोई भी व्यायाम करें, डू एनी एक्सरसाइज, डू एनी एक्सरसाइज। कुछ काम करो, डू अ जॉब, डू अ जॉब। कोई काम करो, नौकरी करो, उसके लिए जॉब बोलेंगे, जॉब ही आएगा। एक साक्षात्कार करें, इंटरव्यू। साक्षात्कार मीन्स क्या होता है, इंटरव्यू। डू एन इंटरव्यू। आप जो जानते ही हो ए और एन का नियम, तो कि ए कहाँ आता है, ए आएगा जी, और जहाँ कोई जो वोवल्स जहाँ आएंगे वहाँ इन आता है, और जो कॉन्सोनेंट आएंगे वहाँ ए आएगा। तो आई आया है इसलिए इन आया है, इन आया है। डू एन इंटरव्यू। अपना काम करो, डू यूअर वर्क। मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर। मुझे कॉल ना करें, डू नॉट कॉल मी। मुझे कॉल ना करें, डू नॉट कॉल मी। कृपया इसे करें, कृपया इसे करें। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। कुछ काम करें, डू सम वर्क, डू सम वर्क।